বনাঞ্চল টিভি 24 লাইভ। আমাকে কাজ করতে গেলে সমস্যার নিরাকরণ যদি করতে হয় তাহলে লেকিন আমরাকে এক এক জনকে সংকল্প নিতে হবে আর এক এক জন আমরা এক এক করে বোঝাতে হবে গ্রাম অঞ্চলে कि এইবারে আমরা নির্ণয় নিয়েছি সংকল্প নিয়েছি कि आने वाला ये जो चुनाव আসছে এটাই একমাত্র করতে আসি সুপ্রিম এবং নির্দলীয় রূপে আসছে ওনাকে আমরা সমর্থন করব ওনাকে আমরা আশীর্বাদ দিব এরকম আপনাদেরকে সংকল্প নিয়ে যেতে হবে। चांडिल प्रखंड के चौका फूलो झानो चौक के समीप शनिवार को स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के बैनर तले ईचागढ़ मुक्ति संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा से हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों में अब की बार बदलाव की बयार देखी गई। वहीं राजनीतिक आजादी और समस्याओं के मकड़ जाल से निजात पाने के लिए स्थानीय विधायक चुनने को लोगों ने संकल्प लिया और वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर संकल्प सभा का शुभारंभ हुआ। संकल्प सभा में मुख्य अतिथि स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सुखराम हेम्ब्रम ने लोगों को अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा क्षेत्र को बाहरी जनप्रतिनिधि से मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक संकल्प लेना ही ईचागढ़ मुक्ति संकल्प सभा का मुख्य उद्देश्य है। सभा में उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया है कि ईचागढ़ में बदलाव की बयार बह रही है। लोगों के मन में जनप्रतिनिधि बदलने की उत्सुकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि अब तक जितने भी विधायक बने ईचागढ़ का अपेक्षित विकास नहीं होने दिया। अब ईचागढ़ को बाहरी विधायकों से आजाद करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त ईचागढ़ का निर्माण करने का संकल्प लेना होगा। इतनी बड़ी आबादी में मात्र एक डिग्री कॉलेज है। विद्यार्थी की संख्या अधिक होने के कारण अनेक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। यहाँ के गरीब लोगों को जमीन जायदाद बेचकर शहरों में इलाज कराना पड़ता है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र समस्याओं के भंवर में फंसकर कराह रही है और स्थानीय विधायक व सांसद तमाशा देख रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हजारों लोग पलायन करने के लिए विवश है। ईचागढ़ विधानसभा को राजनीतिक गुलामी से मुक्ति और समस्या का मकड़जाल से मुक्ति का यह सभा आयोजित की गई थी। इसमें इस तरह का पूरा विधानसभा के एक एक गांव से जनताओं ने समर्थन किया है। भाई सबसे पहले ईचागढ़ के जनताओं को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक निर्णय लिया ये संकल्प सभा में संकल्प लेकर के आज अपने घर के तरफ जा रहे हैं। आने वाला 2024 चुनाव इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही आशीर्वाद देंगे और अपना समस्या से मुक्ति पाएंगे। और आप जेएमएम के साथ बहुत दिन रहे हैं, लंबा समय रहा, आदिवासी समुदाय भी रहा, अभी आप अलग क्यों? विशेष करके आज ईचागढ़ के आम जनता का आवाज, ईचागढ़ का आम जनता को ही मैं पार्टी के द्वारा सेवा करने का बहुत कोशिश किया, पुरजोर कोशिश किए थे। ईचागढ़ का जनताओं ने कहा कि जो आप पार्टी लेवल में रह के सेवा किए ये भी लाजवाब है, लेकिन पूर्ण रूप से आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ईचागढ़ के माँ बहनों ने, बाप काका कूड़ा जेठा सभी लोगों ने, सभी वर्गों के लोग, सामाजिक संगठनों ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से ईचागढ़ को सेवा करने के लिए आइए, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए जब ईचागढ़ का ये भावना है उस भावना के साथ नहीं छोड़ते। दादा अगर आप जीतते हैं, लोग आपको चुनते हैं, तो क्या प्राथमिकता होगी ईचागढ़ के लिए? सबले प्रमुख विषय ईचागढ़ विधानसभा का रहा है। 35 साल पुराना समस्या है स्वर्णरेखा डैम विस्थापन। मैं प्रमुख रूप से आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका निदान का प्रयास करूँगा और
सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं मैं दे रहा हूँ, पूर्ण रूप से आज 45 साल पुराना परियोजना है, आज भी काम अधूरा रह गया है। उस काम को हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथ में यहाँ हमने देखा है लोग, हमारा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का प्रयास होगा कि सही शिक्षा मिले। यहाँ का आज नौजवान लोग पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के ITI, BTech, MTech करके बेटा बेटी लोग यहाँ है, बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा प्राथमिकता होगा कि वैसे लोगों को यहाँ रोजगार भी दिया जाए। एक